हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब। आप सभी का वेलकम है और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस चैनल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स के जो आर.एस. अग्रवाल है उसमें आपका चैप्टर है फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपको पीसीबी क्लब में सिर्फ साइंस के वीडियोस मिलते थे, तो अब आपको क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक की मैथ्स के वीडियो भी मिलने वाले हैं। तो फटाफट चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। अब फैक्टराइजेशन है क्या? देखो, फैक्टर जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे हमने 12 के फैक्टर निकाले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 12 पहले 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो यानी कि हम 12 के फैक्टर कैसे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो ये हो गए हमारे नंबर्स के फैक्टर। सेम वैसे ही हमको यहाँ पर क्या है, आपको वेरिएबल भी दिया है, इसमें कांस्टेंट भी है। तो ये एक तरह से क्या है, हमारे पॉलिनोमियल। ठीक, तो इनको हमें फैक्टर्स इसके करना है। तो यानी कि इनको हमें 2 या 2 से ज्यादा जितने भी हम फैक्टर कर सकते हैं, सिंपल इनको उस फॉर्म में रखना है और उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वापस यही आता है। तो हमें क्या करना है, इसको इसके फैक्टर में ब्रेक डाउन करना है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन। तो आपके एक्सरसाइज 7A है आर.एस. अग्रवाल के, तो उसके हम सवाल शुरू करेंगे। ठीक, तो आपका फर्स्ट जैसे आपका 12x + 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है जो दोनों को डिवाइड कर सके, 12 को भी और 15 को भी। ठीक, तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ कैसा नंबर चूज करेंगे कि जो सिर्फ 12 और 15 को डिवाइड करे। तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड करें या 15 को, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 3। अब कॉमन लिया तो इसको हम बाहर रख लेंगे, ब्रैकेट लगाया, 3 4 जा 12, ठीक है, 4x हो गया प्लस 3 5 जा 15, ये हो गया। अब हम इसके आगे इसको फैक्टर नहीं इसके निकाल सकते क्योंकि 4x और 5 में हमारा कुछ भी कॉमन है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आपका ऐसे 14 है माइनस 21 है। अब यहाँ पे देखो m केवल यहाँ पर है तो हम m तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 14 और 21 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नंबर जिससे हमारा 14 भी डिवाइड हो जाए और 21 भी। तो हम 7 ले सकते हैं, 7 से हमारा 14 भी डिवाइड हो जाएगा और 21, यानी कि हमें यहाँ पर एक तरह से HCF लेना है दोनों नंबर का, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने 7 लिया कॉमन, तो यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे, 7 से इसको हमें पूरे को डिवाइड करना है। तो 7 2 जा 14, 2m आ गया माइनस 7 3 जा 21। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके आगे हम इसको फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हमारा इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, नेक्स्ट है आपका 9n माइनस 12n²। अब यहाँ पे देखो 9 और 12 के लिए हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे हमारा 9 भी डिवाइड हो और 12। तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे जिससे हमारा 9 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 भी। अब यहाँ पर n है और यहाँ पे n², तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे n है, डिवाइड हो जाएगा, n² है तो n आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम n² कॉमन लेंगे तो ये नहीं डिवाइड हो पाएगा, यानी कि हमें छोटा नंबर लेना। तो यहाँ पे हमने 3n कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका 3, n से n डिवाइड हो गया, 3 से 9 डिवाइड किया, केवल 3 आया यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 4 जा। अब एक n ये है, n² को n से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक n बचेगा, जिससे हमारा n² को हम कैसे रखेंगे, n इंटू n, और नीचे हमारा क्या है n, तो यहाँ पे एक n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा n, और 3 से 4 को 12 को डिवाइड किया तो क्या है 4, तो 4n। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आपका है 16a² माइनस 24ab। तो यहाँ पे देखो a² है, यहाँ पर a और b है, तो दोनों में हम a कॉमन ले सकते हैं। ठीक, और 16 और 24 के लिए हम ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जिससे हमारा 16 भी डिवाइड हो जाए और 24, तो हम 8 ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिया 8a। अब 16a² को जब हम 8a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2, 8 2 जा 16, और a² को a से डिवाइड किया तो a आ गया, माइनस 24ab को जब 8a से डिवाइड करेंगे तो a 3 जा 24, a से a डिवाइड हो गया, बचा हमारा केवल b। ये हो गया इसका आंसर। ठीक,
यहाँ पर आपका है 15ab² माइनस 20a²b। देखो यहाँ पर a है, b² a² b, दोनों में हमारे a और b प्रेजेंट है, तो हम a और b को कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब 15 और 20 के लिए हम कॉमन नंबर क्या चूज कर सकते हैं, जिससे हमारा 15 भी डिवाइड हो और 20 भी, तो हम 5 ले लेंगे। ठीक, अब हमने 5ab से जब इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, 5 3 सा 15, a से a डिवाइड हो गया, b² से b² को b से डिवाइड किया तो केवल क्या बचा आपका b, माइनस 5 4 जा 20, a² को a से डिवाइड किया, a बचा, b से b डिवाइड हो गया, खत्म। तो ये हो गया 5ab ब्रैकेट के अंदर 3b माइनस 4a। अब अगर इनको हम वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारा फिर से यही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर्स। ठीक है, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस आपका जो क्वेश्चन है वही मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 12x² y³ 21x³ y², तो यहाँ पे देखो x² है, लोअर पावर की है, यहाँ पे x³, तो हम x² को कॉमन लेंगे, लोअर पावर वाला, y³ और y² में हम लोअर पावर वाला यानी कि y² कॉमन लेंगे। अब 12 और 21 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नंबर जिससे हमारा 12 भी डिवाइड हो, 21 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। अब यहाँ पे x² है, x² कैंसिल, दोनों खत्म, y³ है और y² डिवाइड करेंगे तो एक y आपका बचा, माइनस 3 7 जा 21, और यहाँ पर x³ को x² से डिवाइड किया तो एक x बचा, y² से y² कैंसिल, तो ये आ गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन देखो क्या है, 24x³ माइनस 36x² y। तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x है, ठीक, y नहीं है यहाँ पर, तो हम y कॉमन ले ही लेंगे। अब x की लोअर पावर वाला नंबर क्या है हमारा, x की लोअर पावर क्या है, x², तो हम यहाँ पर x² कॉमन ले लेते हैं। अब 24 और 36 के लिए हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे हमारा दोनों डिवाइड हो सके, तो हम क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 से हमारा 24 और 36 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 12 2 सा 24। अब x³ को x² से डिवाइड करेंगे, सिर्फ x आया, माइनस 12 3 सा 36, x² से x² डिवाइड हुआ, 1 आया, y आ गया आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर 10x³ माइनस 15x², तो लोअर पावर क्या है हमारी x² की, तो x² हम कॉमन लेंगे, ठीक, क्योंकि इससे हमारा x³ भी डिवाइड हो जाएगा और x² भी। अब 10 और 15 के लिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, तो क्या आ गया 5 2 सा 10 x माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 5 3 सा 15 x² खत्म। ठीक, थर्ड वाला क्या है आपका 36x³ y माइनस 60x² y³ z। अब देखो यहाँ पर x है, y है, x y z, तो z सिर्फ एक ही उसमें है, तो हम z कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर देखो x³ है और ये x² है, तो हम लोअर पावर वाला लेंगे, यानी कि x² हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर y है और यहाँ पर y³, तो हम y लेंगे कॉमन। अब 36 और 60, तो इसमें हम क्या नंबर लेंगे जिससे हमारा 36 भी डिवाइड हो जाए और 60, तो हम क्या लेंगे 12, 12 से हमारा दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 12 3 सा 36। अब x³ को डिवाइड किया x², तो x बचा, y से y दोनों खत्म, 3x बचा, माइनस 12 5 सा 60, x² से x² डिवाइड हुआ, 1 आया, y³ को y से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारा y²। जब हम पावर वाले ऐसे जो हमारे वेरिएबल है इनमें डिवाइड करते हैं, तो जो पावर होगी वो हमारी क्या हो जाती है, कम रहती है। जैसे यहाँ पर 3 है, एक ये है पावर, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी पावर किससे बचेगी 2, ठीक, और z आपका आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर है 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x, तो हम पूरे में क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर वेरिएबल देखें तो हम x कॉमन लेंगे क्योंकि x हमारा लोवेस्ट पावर का है। अब 9 6 12 इन सब के लिए कॉमन नंबर हम 3 यूज करेंगे, क्योंकि 3 से हमारा 9 भी डिवाइड होगा, 6 भी 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 3 सा 9। अब x³ x से डिवाइड होगा, x² बचा, माइनस 3 2 सा 6, x² x से डिवाइड हुआ, एक x बचा, प्लस 3 से 12 को डिवाइड किया 4,
और x से x खत्म, तो सिर्फ ये आ गया आपका। ठीक, अब आता है आपका थर्ड, अब आता है 4 का आपका सेकेंड ऑप्शन, 8x² माइनस 72xy प्लस 12। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, x² है, x है, x है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे। नंबर हम क्या कॉमन लें जिससे हमारा 8 भी डिवाइड हो, 72 भी और 12 भी। तो हम यहाँ पर 4 ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 2 = 8, x² को x से डिवाइड किया, x आया। यहाँ पे 72 को डिवाइड किया 4 से, तो 72 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 1 = 4, आपका 7 - 4 क्या 3 आया, 32 हो गया, 4 8 = 33 आ गया आपका 18। अब x से x खत्म, सिर्फ y बचा, प्लस 4 3 = 12, x से x आपका खत्म। अब इसके आगे हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है आपका 18a³ प्लस b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a³ b²। तो लोवेस्ट पावर हमारी a² की है और b² की, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। नंबर हम क्या कॉमन लेंगे जिससे हमारा 18, 27 और 36 तीनों डिवाइड हो, 9 ले लेंगे हम, तो 9 2 = 18। अब ये a³ है और ये a², तो ये पावर हमारी क्या होगी, माइनस, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 - 2, यानी कि एक a बचा हमारा। यहाँ पे b की पावर 3, यहाँ पे 2, तो क्या बचेगा 3 - 2, यानी कि एक b बचेगा। फिर 9 3 = 27, अब 9 हो गया। अब a² खत्म, b³ अपॉन b², तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा b माइनस, यहाँ पे प्लस है। ठीक, और 9 4 = 36। अब यहाँ पे a³ है, a² है, तो यहाँ पे सिर्फ a बचा, b² से b² खत्म। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 5th में आपका फर्स्ट ऑप्शन ये है, 14x³ प्लस 21 x⁴ y माइनस 28 x² y²। तो यहाँ पे सिर्फ देखो x है, यहाँ पे xy दोनों हैं, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हम बाहर उसको लेंगे डिवाइड करने के। तो हमने सिर्फ क्या लिया, अब क्या ले सकते हैं हम, हाईएस्ट x की पावर यहाँ पे 4 है, लोवेस्ट x² है, तो हम लोवेस्ट पावर वाला लेंगे, x² हमने बाहर ले लिया। अब 14 21 28 तीनों को डिवाइड करने वाला क्या है, आपको 7 नंबर लेना पड़ेगा। 7 लिया हमने, 7 से आपका 14 डिवाइड हुआ, 7 2 = 14, x³ x² से डिवाइड हुआ, x बचा, प्लस 7 3 = 21। अब यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 2, 4 - 2 कितना बचा, x की पावर 2, y हमारा आ गया। 7 4 = 28, x² खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा आपका y²। ठीक, अब फर्दर हम इसको और कॉमन नहीं ले सकते। इसका सेकंड क्वेश्चन में देखो, -5 - 10t प्लस 20t²। तो यहाँ पर हम t कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि t हमारा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इधर है और इधर है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। अब ये -5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा अंदर क्या आ जाएगा, ये -5 को -5 से डिवाइड किया, प्लस का 1 आ गया। यहाँ पर 10t है, माइनस का, और -5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका, जब बाहर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस डिवाइड होगा +2, और ये आपका t। ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, -5 4 = 20t²। तक आपके जो 5th तक क्वेश्चन थे उसमें क्या लेते थे हम लोग, सिंपल वेरिएबल लेते थे। अब यहाँ पर डबल आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पर x + 3 प्लस 5x + 3। तो यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों साइड देखें, प्लस के दोनों साइड, तो हमें x + 3 हमें क्या दिख रहा है, दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है, यानी हम इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, x + 3, यानी कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे को। तो देखो, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर x + 3, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x, और यहाँ पर भी हमने इसको डिवाइड किया, x + 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, +5। तो ये हो गया इसके फैक्टर, x + 3 और x + 5। सेकेंड ऑप्शन देखो आपको 6 का जो है क्वेश्चन, x - 4 यहाँ पर है और x - 4। ठीक, तो यानी कि दोनों में हमारा क्या है, x - 4 आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम इससे बाहर ले लेंगे, x - 4 इससे डिवाइड किया हमने, तो इस पार्ट को जब हमने x - 4 से डिवाइड किया तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, 5x। अगर देखो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ये रखा हमने 5x, x - 4
नीचे हमने डिवाइड किया इसको x-4 से, ठीक। तो x-4 खत्म, तो सिर्फ क्या बचा 5x, ठीक। तो यहाँ पर फिर x-4 खत्म, सिर्फ क्या बचेगा आपका 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आपका आता है 6 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे 2m l-n प्लस 3l-n। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, l-n। तो हम इसको क्या ले लेंगे बाहर, l-n, ठीक। अब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2m, फिर इसको डिवाइड करेंगे l-n से, तो ये l-n तो खत्म, सिर्फ क्या बचेगा प्लस हमारा 3, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। 7 क्वेश्चन में देखो आपको 6a फिर a-2b प्लस 5b और a-2b। तो यहाँ पे हमें a-2b क्या दिख रहा है, दोनों पार्ट में कॉमन, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे इससे पूरे पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका सिर्फ 6a प्लस यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या बचेगा 5b, ठीक। 8 क्वेश्चन में देखो आपको x³ 2a-b और यहाँ पर x² 2a-b। तो 2ab और 2a-b ये तो आपको कॉमन दिख ही रहा होगा। बाकी यहाँ पे देखो x³ और यहाँ पे x² है, तो इन दोनों में भी हम कॉमन क्या ले सकते हैं x², क्योंकि x² से x² तो हमारा डिवाइड हो ही जाएगा और x³ भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कॉमन लेंगे बाहर, x² और 2a-b। अब इससे हमको पूरे को डिवाइड करना। जब इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2a-b खत्म। x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा x प्लस, अब सेम यही पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 1 टाइम चला जाएगा, तो x प्लस 1, ठीक। 9th वाले में देखो आपको 9a 3a-5b माइनस 12a² 3a-5b। तो 3a-5b तो हमारा कॉमन है, तो इससे तो हम डिवाइड करेंगे ही करेंगे। बाकी हमारा और क्या कॉमन लेंगे हम, 9a और माइनस 12a² में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारा 9a भी डिवाइड हो जाए और 12a²। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 3a, तो ये ले लिया हमने 3a। अब हमारा क्या बचेगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो पहले पार्ट को डिवाइड किया तो देखो 3a-5b ये डिवाइड हुआ 1 आया। 9a को 3a से डिवाइड किया तो क्या बचा आपका केवल 3, ठीक। फिर माइनस ये आपका पार्ट 3a-5b तो खत्म। 12a² को जब हम 3a से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 4, ठीक। 3 4 12 और a² को a से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा ओनली a। तो ये हो गया इसका आंसर। 10th वाला है आपका x प्लस 5² माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर और यहाँ पे सिंगल है, तो हमने x प्लस 5 कॉमन लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे एक पावर खत्म हुई, तो यहाँ पे एक x प्लस 5 आपका बच गया। फिर माइनस 4x प्लस 5 को जब डिवाइड किया तो x प्लस 5 डिवाइड हो गया, सिर्फ क्या बचा माइनस हमारा 4। अब यहाँ पर 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 1। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। आपका 10th का सेकेंड पार्ट 3a-2b² माइनस 5a-2b। तो ये देखो हमारा दोनों में कॉमन है, तो हमने ले लिया a-2b, ठीक। अब इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो देखो 3 तो हमारा बचेगा और आपका a-2b बचेगा। तो यहाँ पे हम मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो गया a-2b, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमने सिंगल कॉमन लिया तो एक तो हमारा बचेगा। फिर माइनस, अब a-2b खत्म, सिर्फ 5 आ गया, ठीक। अब इस 3 को हम अंदर इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे a-2b और इसको हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a माइनस 3 2 6b माइनस 5, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये आपका 11th क्वेश्चन था, ठीक है। देखो आपका क्या है 2a प्लस 6b माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो देखो पहले हम इधर अगर देखें तो 2a प्लस 6bb में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, ठीक। तो आपका ये क्या आ जाएगा a प्लस 2 3 6 और आपका b, ठीक, माइनस 3a प्लस 3b का स्क्वायर।
अब देखो दोनों तरफ अगर देखा जाए हम, तो यहाँ पर a प्लस थ्री बी हमारा क्या है, कॉमन। तो हम a प्लस थ्री बी को क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक, अब इससे हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 2। ठीक, माइनस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3 तो बचेगा। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंगल पावर है, तो हमारा एक टाइम आपका ये बच गया। ठीक, अब यहाँ पर हम इस 3 का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस थ्री बी, यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3a। अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या, माइनस 9b। तो आपके ये हो गए इसके फैक्ट। नेक्स्ट है आपका 13। अब देखो यहाँ पर हमारा 2p माइनस 3q दोनों साइड है, यहाँ पर कॉमन हम क्या लेंगे, 2p माइनस 3q। अब यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पर नंबर में क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। ठीक, अब हमारा क्या बचा, यहाँ पर 4 4 जा 16। अब यहाँ पे स्क्वायर है पावर के, ये सिंगल है तो हमारा एक टाइम बचेगा, 2p माइनस 3q। ठीक, माइनस आपका ये देखो 4 2p माइनस 3q, सेम यहाँ पर भी यही है, तो ये आ गया आपका 1। ठीक, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपका क्या बचा, 2p माइनस 3q। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 8p माइनस 4 3 जा 12q माइनस 4। में देखो आपको क्या दिख रहा है, x a माइनस 3 प्लस y 3 माइनस a। तो यहाँ पे देखो a माइनस 3 है और यहाँ पर 3 माइनस a है। तो अगर हम इसको भी a माइनस 3 में कन्वर्ट कर ले, तो ये दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो a माइनस 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस जब कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। तो माइनस जब बाहर हम लेंगे तो क्या होगा, जो डिजिट्स हैं हमारे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये a हमारा प्लस का हो जाएगा और ठीक, और 3 हमारा माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस, ठीक, और ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस y a माइनस 3। अब यहाँ पर हम a माइनस 3 क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो ये क्या बचा, सिर्फ x और माइनस y। तो ये हो गया आपके आंसर। आज के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट से लेके 14 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से लेके 28 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, आपके 7 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।